साथियों, भाई मुन्ना सिंह जी ने इस क्षेत्र के लिए इस विद्यालय का निर्माण किया और अपने कठिन तपस्या के बल पर, अपने श्रम के बल पर, कोई इनको सरकारी अनुदान, कोई सरकारी सहायता भी नहीं प्राप्त किया। अपने परिश्रम से, अपने लगन से आज इतने बड़े विद्यालय को सुचारू रूप से चला रहे हैं। इसमें तमाम प्रकार की कक्षाएं संचालित है। सामने ITI कॉलेज है और ये CBSE बोर्ड का बहुत ही सुंदर और बहुत ही, यहाँ पे प्रत्येक वर्ष देश और प्रदेश में बच्चे निकल करके अपनी प्रतिभा, अपने हुनर से आगे देश और दुनिया में इस ज्ञानपुर का, भदोही जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके लिए एक बार पुनः आप बधाई के पात्र हैं। साथियों, आज हम लोगों के बीच में इतनी बड़ी शख्सियत का आगमन हुआ है, तो कुछ न कुछ आपसे हम मांग भी करते हैं इस क्षेत्र के लिए कि भाई शिव प्रकाश सिंह जी तैयार है इस विद्यालय परिसर में जमीन देने के लिए, और हम लोगों के बीच में मुख्य अतिथि महोदय रास्ते में ही हम लोगों को वादा कर चुके हैं कि आप एक जगह देख लीजिए, उसमें नेशनल स्तर का जो कबड्डी के लिए जो स्टेडियम होता है, उसकी सभी सुविधाएं यहां पे उपलब्ध हो जाएंगी। इस प्रकार का आश्वासन हम लोगों को रास्ते में ही मिला और हम लोग भाग्यशाली हैं कि यदि रिश्तेदारी न हुई होती तो शायद हम लोग आपका ये सानिध्य न प्राप्त कर पाते। तो हम लोग तो बहुत ही धन्य हैं, आप अपना अमूल्य समय दिए हैं। पूरे देश में हम लोग बड़ी बड़ी पार्टियों में भी आपको देखा करते हैं, चाहे वो अंबानी परिवार के घर की शादी हो, चाहे वो देश के किसी भी नामचीन लोगों में आप शुमार हैं। तो हम लोग तो आपका दर्शन पा करके, आपका सानिध्य पा करके ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मुझे के गहराइयों से वंदन अभिनंदन करता हूँ। इसी मंच पर उपस्थित कार्यक्रम के अध्यक्ष, हम सबके गार्जियन आदरणीय चाचा जी दिनेश सिंह जी, इसी मंच पर उपस्थित आदरणीय सतीश पाठक जी, इसी मंच पर उपस्थित SC/ST आयोग के सदस्य भाई मिठाई लाल प्रसाद जी, आदरणीय राष्ट्रभाई निषाद जी, इस ब्लॉक के अध्यक्ष भाई राजन सिंह जी, मिर्जापुर से चल के आए प्रधान संघ के अध्यक्ष भाई चंद्रभूषण सिंह, आदरणीय सिंह साहब, इस विद्यालय के छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं, सामने बैठे सम्मानित आदरणीय हमारे बंधुओं, हमारे मित्रों, सबका मैं स्वागत, वंदन अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं विद्यालय के प्रबंधक, आयोजक बाबू हरिप्रकाश सिंह, शिव प्रकाश सिंह जी को, दोनों लोगों को जो है अपनी तरफ से उन लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि इस ऐसे महान शख्सियत को यहाँ लाकर हमारे ब्लॉक का, हमारे जनपद का नाम रोशन करने का काम किया है। मित्रों, आज भारत के आधुनिक युग में जिस तरह से मानवता विद्यालय कार्य कर रहा है, उसके लिए भी उनको मैं शुभकामनाएं बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि निश्चित रूप से जिस रूप में आप पार कर रहे हैं, आगे बढ़ते रहें, हम सबका सहयोग आपके साथ बना रहेगा। मैं इस विद्यालय में एक हाई मार्क्स लगाने का घोषणा करता हूं, जो 4-6 दिन में यहाँ लगकर तैयार हो जाएगा। बाबू हरिप्रकाश सिंह का आदेश था, उसका पालन 100% हो जाएगा। ये विद्यालय जो ग्रामीण अंचल में है और मुन्ना बाबू को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करना चाहूंगा कि जो हम लोगों के बीच से निकल करके एक शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह का इन्होंने संकल्प लिया है। मैं इसके पहले इस विद्यालय में आता रहा हूं, इनके इस तरह के कार्यक्रम में,
और मैं जब भी आता हूं या सड़क से गुजरता हूं तो कुछ न कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगता है इस विद्यालय में। जो इस देहात एरिया में इन्होंने संकल्प किया है बच्चों को अच्छी शिक्षा दे करके इस इलाके से अच्छे पढ़ाई करके, अच्छी पढ़ाई पढ़ करके अच्छे पदों पे जाएं और किसी भी तरह की पढ़ाई पढ़ने के लिए उनको बाहर न जाना पड़े, जिसके लिए इंटर तक सीबीएसई से लेकर इंटर तक की विद्यालय जो संचालित कर रहे हैं। उसके अलावा जो इन्होंने संकल्प लिया है, जो निर्माण कार्य शुरू किया है डिग्री कॉलेज के रूप में, इन्होंने निर्माण ये करने जा रहे हैं फार्मेसी के रूप में। और जो अपने मन की बात बताया इन्होंने कि मेरा असली संकल्प BA-MS मेडिकल कॉलेज बनाने का है। और इनका जिस तरह से संकल्प और लक्ष्य है, भगवान हम लोगों की शुभकामना है, हम लोगों की तरफ से आशीर्वाद भी है, इनका संकल्प पूरा हो और हमारे क्षेत्रवासियों का इसका लाभ मिले। अध्यक्ष जी, 2024 का जो ओलंपिक हुआ उसमें यह हुआ कि पदक नहीं आया, उसमें आपने काफ़ी खिलाड़ियों को लेकर के चर्चा में रहे आपकी, ऐसा हुआ जबकि आप अध्यक्ष रहे, तो क्या कहना चाहिए? 2024 में पदक आया जी जी, अमन सहरावत का पदक आया जी, लेकिन कम आने के पिछले 4 ओलंपिक से, इसको लेकर के 4 ओलंपिक से कुश्ती एक ऐसा गेम है जिसमें कि लगातार मेडल आया और कोई गेम नहीं है जिसमें लगातार मेडल आया। कभी मेडल आया तो कभी गैप। और हम लोग के कुश्ती संघ में आने के बाद लगातार 4 ओलंपिक से मेडल आया। कुश्ती को लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश में काफ़ी घमासान मची। क्या आप पूर्वांचल से हैं? पूर्वांचल के खिलाड़ी कुश्ती में प्रतिभाग करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और अभी इंटरनेशनल बनारस से 3 बच्चियां इंटरनेशनल खेल रही हैं। कुश्ती स्वाभाविक रूप से पूर्वांचल में भी बढ़ रही है। और एक चीज़ और हम स्पष्ट कर दें कि हरियाणा जो है वो कोई कुश्ती नहीं, सभी खेलों का जैसे सर में ताज होता है, खेलों का ताज हरियाणा है। और कुश्ती संघ में भी जो विवाद हुआ था उसमें हरियाणा पूरा सम्मिलित नहीं था, कुछ परिवार और कुछ खिलाड़ी सम्मिलित थे जिनको भी कुश्ती संघ पे कब्जा करना था। उनको कुश्ती से कोई मतलब नहीं और वो अपने मुंह की खाए। और 47 वोट पड़ा जिसमें 40 वोट एक तरफा पा करके मैं अध्यक्ष बना। उसके बाद भी वो तमाम विवाद किए। विवाद का वजह ही था जो इन्होंने पहला प्रश्न पूछा था, इस बार हमारे 4 से 6 मेडल आते, लेकिन विवाद की वजह से केवल मेरा 1 मेडल। क्या हम लोग ये सुनिश्चित करें कि आज आप भदोही जिले के इस विद्यालय में आए हुए हैं और यहाँ भी खेल ग्राउंड का निर्माण अतिशीघ्र होगा? मैंने तो यहाँ प्रबंधक महोदय से स्वतः रिक्वेस्ट किया है कि आपके पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें आप अपनी एक स्पोर्ट्स अकेडमी डालिए, उसमें हम लोग से जितना सहयोग हो सकेगा। हमारे साथ विधायक जी भी हैं, शासन प्रशासन से लेकर के जो भी सहयोग हो सकेगा हम लोग उसको करेंगे और उम्मीद किया जाएगा कि यहाँ से कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी निकले। युवा खिलाड़ियों को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे कि वो प्रोत्साहित होकर देश के लिए खेलें? युवा खिलाड़ियों से हम अपने पूर्वांचल के खिलाड़ियों को यही संदेश देना चाहते हैं। इधर हमारे खिलाड़ी, गार्जियन, कोच और खलीफा जो भी हैं वो उनको एक टारगेट देते हैं कि भैया नेशनल लड़ लो, नौकरी पा जाओगे, इससे ऊपर उठ करके ओलंपिक का टारगेट करो। हमारे आप पुराना इतिहास हम लोग का देख लीजिए, आप नदी के किनारे किनारे जितने भी गांव हैं वहाँ कुश्ती थी। आप गाजीपुर से उठा करके यहाँ से देख लीजिए, टेक्निक हमारे पास बहुत है, पावर की थोड़ी कमी है। तो पावर की कमी कभी पूरी होगी जब हमारे गार्जियन, हमारे कोच, खलीफा, डाइटिशियन, वो सब मैं देने को तैयार हूँ। आप लोग बच्चा हमें दीजिए, मैं उसको ओलंपिक। देखा जाता है कि तमाम जगहों पर क्रिकेट या अन्य जो स्पोर्ट्स हैं उनके लिए एकेडमिक बने हुए हैं, जबकि कुश्ती या इस टाइप की चीज़ों के लोग को अवॉइड कर रहे हैं या कुछ खास लोग ही कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए इसको प्रोन्नति करने के लिए क्या किया जा सकता है? हम लोग पूर्वांचल में घूम घूम के जो पुराने अखाड़े बंद हो चुके थे, ओलंपिक के बाद हम लोगों ने एक मुहिम शुरू किया है। उन अखाड़ों को जगाया जा रहा है और लगभग सभी अखाड़े जिंदा हो चुके हैं। बनारस में 25 अखाड़े इस समय चल रहे हैं, 25 अखाड़े। और जगह जगह हम लोग उनको प्रोवाइड भी करा रहे हैं, जिनके पास गद्दा नहीं उनको गद्दा प्रोवाइड करा रहे हैं। और बच्चों को भी जागरूक, गार्जियन को जागरूक किया जा रहा है कि कुश्ती में आओ, क्योंकि कुश्ती पारंपरिक है। आपको संज्ञान होगा या नहीं होगा कि यहाँ भदोही की एक बिटिया है रूबी करके, वो खेलती है, वो यहाँ के वो नेताओं के यहाँ, अधिकारियों के यहाँ, तमाम लोगों के यहाँ गई है, लेकिन उसको कोई सहयोग नहीं कर रहा है। और यहाँ के जो जिला अधिकारी है, जो खेल के अधिकारी हैं, हाँ, रूबी पहलवान करके है, लड़ती है कुश्ती, छोटी सी है
और उसका शिकायत है कि वो तमाम लोगों के पास गई लेकिन उसका कोई हेल्प नहीं कर रहा है। वो गरीब बिटिया है लेकिन बड़ा प्रयास कर रही है। हमारे कुश्ती संघ के पास क्यों नहीं? अगर बच्ची अच्छी है तो आप उसे हमसे मिलवाइए, हमारे संघ से मिलवाइए, उसको ले आइए। मैं उसको, अगर उसके पास टैलेंट होगा तो उसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि कुश्ती 100 लोगों 200 2000 दर्शक बैठते हैं, सामने गद्दे पे होता है, उसमें कोई बेईमानी नहीं कर सकता। तो जो भी सुविधा ले आइए, मैं उसको सुना। जी भाई।